वेलकम। मेंसुरेशन इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। मेंसुरेशन ऐसा सेक्शन है जिसमें बैंक पीओ क्लर्क से लेकर के एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, आईएएस तक क्वेश्चन जरूर रहते हैं। स्पेशली एसएससी, सीजीएल और एसबीआई पीओ को ध्यान में रखते हुए मैंने मेंसुरेशन का के 5 क्वेश्चंस लिए हैं। हालांकि ये सभी 5 क्वेश्चंस एसबीआई पीओ के 2016 के प्री पेपर से लिए गए हैं। इसमें फर्स्ट 3 जो हैं वो 2016 के हैं और लास्ट 2 जो हैं वो 2015 के हैं, यानी पांचों एसबीआई पीओ के ही हैं। एक सीटिंग का और था लेकिन वो लगभग ऐसा ही था, सेकंड नंबर जैसा, तो एक जैसा 2 क्वेश्चन लेने का कुछ मतलब नहीं था, तो उसे मैंने छोड़ दिया। ये डिफरेंट सेटिंग के हैं और मेमोरी बेस्ड है। मैं इस क्लास को इस रूप में लूंगा कि क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, आसान है, बनाने लायक है। जो एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें तो समझ में आएगा ही, जो न्यू हैं जिन्हें मेंसुरेशन में दिक्कत होती है उन्हें भी समझ में आएगा। कुल मिलाकर के हम लोग एंजॉय करेंगे इस पूरे एपिसोड में। आइए, फर्स्ट है ए हेमिस्फेरिकल बॉल of internal diameter 54 centimeter contains a liquid. This liquid is to be filled in cylindrical bottles of radius 3 cm and height 9 cm. How many bottles are required to imprint the ball? इस तरह का क्वेश्चन आता है। हेमिस्फेयर, अर्धगोला, जिसका इंटरनल डायमीटर, असल में गोला बॉल किसी चीज का बना होगा ना, तो बाहर से तो अलग होगा, अंदर से तो अलग होगा। इंटरनल डायमीटर क्योंकि मटेरियल तो अंदर में रहना है, व्यास 54 सेंटीमीटर है। इस लिक्विड को छोटे छोटे सिलिंड्रिकल बॉटल में भरना है, फिल करना है। उसका रेडियस 3 cm और हाइट 9 cm है। ऐसे कितने बॉटल चाहिए? मान लीजिए कि बाउल में 10 लीटर लिक्विड है और मान लीजिए कि छोटे छोटे बॉटल्स 2 लीटर वाले बनाए जाने हैं, भरे जाने हैं। कितने बॉटल्स लगेंगे? 5। कैसे? पूरा का पूरा वॉल्यूम 10 लीटर और एक छोटे बॉटल का वॉल्यूम 2 लीटर पर बॉटल्स, डिवाइड किया तो 5 बॉटल्स। जस्ट लाइक बाउल में उसका वॉल्यूम कितना है, यानी लिक्विड कितने हैं, उसको यदि हम लोग डिवाइड कर दें 1 बॉटल के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ बॉटल्स निकल जाएंगे। फिनिश्ड हो गया। मैं मैप भी बना दूंगा। जो पूरा का पूरा गोला होता है, स्फीयर, वो होता है, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो हाफ का क्या होगा? हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। आर डायमीटर 54 सेंटीमीटर है इंटरनल, तो उसका हाफ 27 क्यूब। इसको समझने के लिए कि समझ में आए, हम लोग इसको लिख देते हैं 27 इंटू 27 इंटू 27। ये टोटल वॉल्यूम है। और सिलिंड्रिकल बोतल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट h, तो पाई आर स्क्वायर h। आर क्या दिया? 3 cm, तो आर स्क्वायर इंटू h क्या दिया है? 9 cm। दिस इज नंबर ऑफ बॉटल। नंबर ऑफ बॉटल इज इक्वल टू दिस। 9 इंटू 3 27। ये 3 और ये 3 कैंसिल कीजिए, तो 3 और ये पाई इज कैंसिल। 27 3 जा 80, 1 2 जा 162। 162 छोटे छोटे सिलिंड्रिकल बॉटल्स की जरूरत होगी उस बड़े बाउल में जो रखा हुआ है लिक्विड, उसको फिल करने के लिए। आंसर हुआ नन ऑफ दीज।
162 bottles. Answer is none of these. समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है उसी तरह का एक और था, उसे मैंने छोड़ दिया क्योंकि बस थोड़ा सा डाटा में डिफरेंस था। सेकंड है द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ रेडी ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ए एंड बी, नाम है ए एंड बी, इज 4:5. ओके, the respective ratio of volumes of cylinders A and B is 12:25. What is the respective ratio of heights of cylinders A and B? देखिए 2 cylinders हैं, right circular cylinder 2, तो 1A और सेकंड B, तो इसका रेडियस को R1 बोलते हैं, वॉल्यूम को V1 बोलते हैं, हाइट को H1 बोलते हैं, नाम है नेम। और दूसरा वाला उसका रेडियस जो रहेगा उसको R2 बोलते हैं, हाइट जो रहेगा H2 बोलते हैं, वॉल्यूम होगा V2 बोलते हैं, नाम के लिए। तो क्या दिया हुआ है, दोनों के हाइट्स, रेडियस, इस सब के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग ये बताते हैं कि पहले वाले का वॉल्यूम और दूसरे वाले का वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड कर दें तो पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा, तो पहले वाले का वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H माने H1, और दूसरे वाले का पाई R2 स्क्वायर H2 होगा कि नहीं, बताइए, होगा ना, बोलिए। अब इसमें दिया हुआ क्या है, तो बहुत आसान है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, यानी यहां दिया हुआ है कि R1/R2 इज इक्वल टू 4/5। यहां दिया हुआ है कि द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स यानी V1/V2, ये भी वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 12/25। तो बस रख दिया ना, पाइस कैंसल, V1/V2 कितना है 12/25, और R1/R2 क्या है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, और H1/H2 निकालना है, बस बस बस। देख रहे हैं, इसको अगर सॉल्व करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर का मतलब हुआ 4 into 4, बस ये 25 इज कैंसल, 4 से 3 टाइम्स, और 4 को यहां भेज दीजिए, तो क्या देख रहे हैं, H1/H2 इज इक्वल टू 3/4, यानी 3:4 इज द आंसर, 3:4 इज द आंसर। समझे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का था। इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन। The ratio of ready of 2 right circular cylinders A and B is 2:5. The ratio of heights of cylinders A to B is 3:1. What is the ratio of the volumes of cylinders A and B? उससे ही मिलता जुलता है, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ा, थोड़ा डायरेक्ट लिखूं। देखिए, दोनों तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो हमें निकालना भी है वॉल्यूम का रेशियो, तो वॉल्यूम का रेशियो मैंने V1/V2, ये हम लोग जानते हैं कि पाई R1 स्क्वायर H1 होता है, पाई R2 स्क्वायर H2 होता है। हमको तो पता है कि कैंसिल है, हम लोग इसको लिख सकते हैं R1/R2। तो देखिए क्या दिया हुआ, रेडियस का जो रेशियो है वो 2:5 है, तो 2/5 का स्क्वायर हुआ कि नहीं, इनटू हाइट H1/H2 है, और हाइट का रेशियो है 3/1, स्क्वायर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 और 5 into 5, बस ये हुआ 12, ये हुआ 25, 12:25 आंसर। बताइए, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इनको जल्दी से बनाना कितना जरूरी है और कितनी मदद पहुंचाएगा आपको आपके एग्जाम में। और हर सिटिंग में एक क्वेश्चन जरूर था, चाहे ये रहे। ये 3 क्वेश्चंस पिछले साल थे, और ये 2015 के ये 2 क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, समझ गए? आइए 4th नंबर। 15 की तुलना में 16 वाला थोड़ा और आसानी था। इसको देखिए, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 मीटर more than the side of a square, and the breadth of the rectangle is 4 meter less than the side of the same square. If the area of the square is 567 square meter, what is the area of the rectangle? ये पूछा है। देखिए, अगर सावधानी नहीं बरतिएगा तो अधिकतर बुक और मैगजीन में ये क्वेश्चन जो बनाया रहता है, दिमाग खराब कर देगा आपका। अधिकतर जगह लिखा रहता है कि मान लिया है कि स्क्वायर इसका है, इसका साइड x है, तो एरिया हुआ x स्क्वायर, और वो दिया हुआ है 567, तो x का वैल्यू निकाल ले। भाई कैसे निकालना है? मुझे नहीं आता निकालने के लिए, हट, मुझे पसंद नहीं है। निकलेगा क्या? डेसिमल के बाद कुछ अंक तक निकलेगा। पूछा भी नहीं है, एग्जैक्टली पूछा है, इसलिए उसका बनाया हुआ भी ठीक नहीं है। दिया क्या है? रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना, वो है इससे 4 ज्यादा, और ब्रेड्थ जो है ना, वो इससे 4 कम। समझिए समझिए समझिए। अधिकतर जगह क्या होता है, इसको निकाला जाता है सुंदर सुंदर, 24 का स्क्वायर होता है 576, उससे कम। ये बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ अनुमान लगा के ऐसे ऐसे निकाला जाता है, और फिर लेंथ को बोला जाता है 23 + 4 27.8, और उधर 23.8, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई कीजिए, जो है आंसर। दिमाग खराब ऐसे बनाएंगे जी। अरे एरिया क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी मुझे समझ में नहीं आता। x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और x स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है 567। कुछ करना ही नहीं था भाई। 551 इज द आंसर। कुछ करना ही नहीं था। 567 16 लेस कीजिए, खत्म। देखिए देखिए देखिए, एरिया क्या हुआ? L इंटू बी। L इंटू बी मतलब x + 4 × x - 4, a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आया? इसका आंसर हुआ 551। इसके बाद लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत सुंदर है। देखिए, a rectangular plot 55 meter long and 45 meter broad has 2 concrete crossroads of equal width running in the middle of it, one parallel to the length and the other parallel to the breadth. The rest of the plot is used as a lawn. If the area of the lawn is 1911 meters square, what is the width of each crossroads? बहुत आसान है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यहां पर बताते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, 55 मीटर लंबा है और 45 मीटर चौड़ा है। इसमें रोड हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, क्रॉस रोड्स हैं। वन रोड इज पैरेलल टू लेंथ एंड अनदर इज पैरेलल टू ब्रेड्थ। यही कहता है, और वो ये कहता है कि ये रोड के अलावा जो बाकी भाग है ना, वो लॉन है, और लॉन का एरिया है 1911 मीटर स्क्वायर। लॉन में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ना सब मिला के ये 4 क्वेश्चन। यानी पूरा जो एरिया होगा उसमें से अगर हम लॉन का एरिया लेस कर दें तो हमें रोड का एरिया मालूम हो जाएगा ना। तो पूरा एरिया क्या है? तो 45 × 55 होगा कि नहीं? उसमें से 1911 लेस कर दे। 5 एट द यूनिट प्लेस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पता है ना? 55 है। 5 एट द यूनिट प्लेस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 6 4 जा 24 75। 5 एट द यूनिट प्लेस। बेसिक कैलकुलेशन पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर तरीका है सॉल्व करने का, नहीं तो सीधे हो जाइएगा। अरे सीधे क्या हो जाएंगे? अरे 45 × 55 इनको आता नहीं है। 50 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 2500 में 25 लेस कर देंगे, नहीं मालूम होगा 24 75। यही तो है।
अगर वो रूल नहीं भी मालूम है तो लिख सकते हैं 50 माइनस 5 और 50 प्लस 5, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखेंगे कि नहीं बोलिए, समझ में आ गया? तो पूरे क्रॉस रोड प्लस लॉन दोनों को मिला के प्लॉट का एरिया हमको मालूम है, उसमें से जो लॉन है उसका हमें मालूम है 1911, इसको लेस कर दीजिए तो क्या बचा? 564। ये क्या है 564? ये 564 रोड का एरिया है। रोड का एरिया क्या होगा? ये वाला रोड और ये वाला रोड। मान लीजिए रोड की चौड़ाई x मीटर है, तो 55 लेंथ हुआ ना, 45 ब्रेड्थ, तो 55 इंटू 45, 55 इंटू एक्स होगा कि नहीं? और इधर वाले का क्या होगा? 45 इंटू एक्स होगा कि नहीं? एक्स है ना, चौड़ाई एक्स है ना जी, ये आयत हुआ ना, रेक्टेंगल 45 है ना, ये 45 इंटू एक्स, तो 55x और 45x ले लीजिए तो 100x हुआ, उसमें से ये वाला पार्ट दोनों में काउंट हो रहा है ना, ये 5 इंटू 5, 25 हटा दीजिए। पूरा एरिया जैसे देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं, ये पूरा एरिया ले लिया ऐसे, तो अब तो हमें ये पोर्शन लेना है ना, लेकिन ये पूरा एरिया में से ये पोर्शन घटा देंगे तो हो जाएगा ना, आगे समझ में? इसलिए दोनों को ऐड कर लिया, 55x 45x 100x, उसमें से x स्क्वायर लेस कर दिया, यानी कि 100x में से x स्क्वायर को लेस करते हैं तो आएगा 564, और इसको सुंदर सुंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए और एग्जाम ओवर हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही हुआ है, फैक्टराइज कर भी सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्यों नहीं पसंद है? ऑप्शन में था, अरे 5 यहां रखिए, 500 में 25 घटाएंगे, आएगा नहीं आएगा? जा, नहीं समझे? चौड़ाई कितनी होगी एक्स? 5 अगर होगा तो 5 इंटू 100, 500 में 25 लेस करेंगे, आएगा नहीं आएगा? जा, 5.5 रखेंगे अगर यहां पर तो 5.5 इंटू 100, 550 में से 30.25 लेस करेंगे, आएगा नहीं आएगा? जा, और 6 रखेंगे तो 600 में 36 लेस कीजिए, यस आएगा। सो आंसर इज 6, x इक्वल्स 6। दिस इज द बेस्ट मेथड। करने वाले इसको उधर ले जाके फैक्टराइज भी कर सकते हैं। बोलिए, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस अच्छे लगे? ये अच्छा सेक्शन है क्योंकि इससे 1 क्वेश्चन तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा। मेरा ख्याल है आपको मजा आया होगा। ऑल द बेस्ट।